ज़्यादातर स्टूडेंट चैट जीपीटी का यूज़ हमेशा से गलत तरीके से करते हुए आ रहे हैं। कोई उससे रैंडम डाउट्स पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई उससे प्लानर बनवा रहा है। सब कुछ एक ही चैट में आप कर देते हो, जिससे वो हो जाता है एकदम अनऑर्गेनाइज्ड। लेकिन जब मैंने अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी के टाइम एआई को अपना मेंटोर, एग्जामिनर और परफॉर्मेंस एनालिस्ट बनाया, चैट जीपीटी ने मेरा काम 80% आसान कर दिया। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे प्रॉम्प्ट्स बताने वाला हूँ जिसने मेरी सीए फाउंडेशन जर्नी में बहुत हेल्प करी थी। सारे प्रॉम्प्ट्स आपकी स्क्रीन पे मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भयंकर गर्मियों का टाइम चल रहा है और पढ़ाई करने का तो किसी का मूड है नहीं। फिर भी अगर आप हिम्मत करके पढ़ने बैठते हो, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आया कि पढ़ना क्या है। ना आपके पास कोई प्लानर है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, बस आप सीधा पढ़ने बैठ गए। तब आपका ब्रेन रिजर्व करेगा पढ़ने के लिए और सीधा बोलेगा भाड़ में जाए सब कुछ, मैं चला सोने। इस चीज़ से बचना कैसे है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी पर्सनली फेस करी थी, तो इसलिए मैं इसको और अच्छे से बता सकता हूँ। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये प्रॉम्प्ट। आइए बात करते हैं प्रॉम्प्ट नंबर 1 की। इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंगली स्टडी प्लानर बनवा सकते हो। पहली लाइन है इसमें, एक्ट एज अ सीए फाउंडेशन स्ट्रैटेजिस्ट, माई डिटेल्स। सबसे पहले आपको इसमें अपना एग्जाम का अटेम्प्ट बताना है। मैंने मेंशन कर रखा है सितंबर 26। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स में। अगर आपका जितना सिलेबस पेंडिंग रह रहा है वो मेंशन करना है, वो कर सकते हो आप। अगर आपको अपना पूरा सिलेबस मेंशन करना है, वो कर दो। डोंट फॉरगेट टू मेंशन मार्क्स। जो टॉपिक जितने मार्क्स है उसके आगे उसको मेंशन कर देना। फिर डेट ऑफ एग्जाम्स, पेपर 1 अकाउंट्स का कब है, बिजनेस लॉ का कब है, क्वांट्स का कब है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का कब है, ये सब आपको मेंशन कर देना। फिर आपका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, अकाउंट्स में आपका क्या स्टेटस चल रहा है। मतलब 10 में से आपके 2 चैप्टर कंप्लीटेड हैं, 8 रह रहे हैं, उस 8 में से आपको इस चैप्टर में क्या दिक्कत आ रही है, वो आपको इन सब चीज़ों में मेंशन करना है। डेली स्टडी आवर्स अवेलेबल, आप दिन में कितने घंटे लगा सकते हो, इस चीज़ को जेन्युइनली बताना। कोई यहाँ आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, अकाउंट्स में क्या है, लॉ में क्या है, अकाउंट्स में क्या है, इको में क्या है। लॉ में आपसे सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहे हैं, क्वांट्स में आपके कुछ फॉर्मूले से भटक रहे हैं, इको में आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही है। जो है सब आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आगे का है जो काम है वो आपको एज इट इज चेप देना है। क्रिएट 90 डे रोड मैप, वीकली टारगेट्स, रिविजन शेड्यूल। ये मैंने 90 डे जर्नल लिख रखा है, जितने भी आपके एग्जाम को दिन रह गए हैं वो इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। ये मैंने इन जनरल लिख दिया है। वीकली टारगेट्स, रिविजन शेड्यूल, मॉक टेस्ट शेड्यूल, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी, बफर डेज। द प्लान शुड मैक्सिमाइज पासिंग चांसेस नॉट परफेक्शन। और लास्ट में आपको अपना मेंशन कर देना है गोल क्या है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल गोल है 280 प्लस लाना, 300 प्लस लाना, या लॉ में जैसे तैसे करके आपको 50 से 60 नंबर लेकर आना है। जो आपके गोल्स हैं वो आपको लास्ट में मेंशन कर देना है। फिर बाकी काम रह जाएगा इस प्रॉम्प्ट का। अब मुझे स्टडी प्लानर तो मिल गया, कब और क्या पढ़ना है ये तो मुझे पता चल गया। तो मैं लॉ लेके बैठा और लॉ में मेरी लग गई वाट। इतनी भयंकर लैंग्वेज, इतने सारे कीवर्ड, सेक्शन नंबर, ये वो, हद होती है। मतलब फाउंडेशन का मासूम बच्चा क्या कैसे याद करे इतना सब कुछ। तो इसका सॉल्यूशन है प्रॉम्प्ट नंबर 2 में। आइए जानते हैं प्रॉम्प्ट नंबर 2। यू आर एन एक्सपर्ट सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ फैकल्टी, आईसीआई एग्जामिनर एंड रिविजन स्ट्रैटेजिस्ट. I will either paste a chapter from ICI study material or upload images, PDF images from ICI study material. Your task is to perform the chapter into complete exam-oriented revision system. समझे? पहले फेज में चैप्टर एनालिसिस, फेज 2 एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन नोट्स, फेज 3 डेफिनेशंस मास्टर लिस्ट। फेज 3 आपका रहेगा जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो उसके लिए, और आईसीआई की लैंग्वेज को कवर करना, और जो भी कीवर्ड्स है वो कोई मिस ना कर दे, वो सब इस चीज़ में रहेगा। फेज 4 में आपके सेक्शंस, प्रोविजन और एक्सेप्शंस रहेंगे। फेज 5 रहेगा आपका एग्जामिनर हॉटस्पॉट, कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। ये सब सिंबल से आपको पता चल जाएगा। अगर फायर है तो हाई प्रायोरिटी, ये बिजली वाला है तो मीडियम प्रायोरिटी, टिक साइन है तो लो प्रायोरिटी। आप फिर इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फेज 6 आएगा आपका मेमोरी इंजन। फेज 7 में फिर आपका रहेगा कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स, जो भी आपकी मिस्टेक्स रहती हैं। फेज 8 में आपका रह जाएगा केस स्टडी प्रिपरेशन। फेज 9 फिर आपका रहेगा लास्ट डे रिविजन शीट। इसमें आपको ये सब मिल जाएगा, 2 पेज के क्विक रिविजन शीट, 21 लाइन रिविजन पॉइंट्स। फिर आपका आ जाएगा लास्ट फेज नंबर 10 क्वेश्चन प्रेडिक्शन। इसमें वो आपको क्वेश्चन प्रेडिक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली दे देगा, और नीचे उसको मैंने कुछ रूल्स मेंशन कर दिए हैं, ये सब आपकी हेल्प करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 था ये, दिखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन एकदम एक्यूरेसी से आंसर देगा। इसमें सिर्फ आपको जो भी टॉपिक्स हैं उसकी फ़ोटोज़ अपलोड करके डालनी है। अगर कॉपी पेस्ट कर पा रहे हो तो वो कर लेना, नहीं तो फ़ोटोज़ आपको अपलोड कर देंगे पूरे के चैप्टर की, और फिर बाकी काम रह जाएगा इसका। इसमें आपको कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है,
ये एज इट इज़ आपको कॉपी और पेस्ट करना है और उसमें बस आपको फ़ोटोज़ अटैच कर देना है, बस इस चीज़ का ध्यान देना है बस। ये सब तो मिल गया, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं जहाँ मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी और मुझे लगता था काश यार ये प्रॉम्प्ट मुझे पहले मिल जाता ना, मैं सीए फाउंडेशन में कहर मचा देता। क्या थे वो प्रॉम्प्ट, आइए जानते हैं। फाउंडेशन में मैक्सिमम बच्चे करते हैं सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है डाउट सॉल्विंग के लिए, कि आप डाउट सॉल्व कहाँ से करवाओगे, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो कहाँ से आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन का तो चलो चल जाता है, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आ गया तो फिर आपको गड़बड़ हो सकती है। अगर वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठकर आ गया हाई वेटेज में तो वो आपका अटेम्प्ट भी लगवा सकता है। नाउ लेट्स सी द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट नंबर 3 है अपना टीचर रिप्लेसमेंट प्रॉम्प्ट। You are an elite CA Foundation faculty with 20+ years of teaching experience and a track record of producing rank holders, average students and repeaters who eventually pass। मैंने तीनों कवर कर दिए हैं, तीनों टाइप। Whenever I ask doubt, follow this framework strictly। Phase 1 में आएगा diagnose my level, जो भी आपका लेवल है वो बताएगा। Phase 2 में बताएगा concept building। एक Phase 3 में रहेगा आपका एग्जाम परस्पेक्टिव। Phase 4 में रहेगा मेमोरी क्रिएशन, कि आपको इसको याद कैसे करना है वो सब बता देगा। Phase 5 में एक्टिव लर्निंग आफ्टर टीचिंग, आस्क मी 1 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आस्क मी 1 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन। और इसमें ये नहीं होगा कि आपका प्रॉम्प्ट लिखा तो आप फटाफट उसने क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, पहले वो आपका एक रिस्पॉन्स मांगेगा, फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ब्यूटी देख रहे हो उस प्रॉम्प्ट की। Phase 6 में आपकी वैल्यूएशन रहेगी। Phase 7 में रिविजन मोड और इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने लास्ट में फिर से उसमें मेंशन करते हैं ताकि कोई गलती ना रह जाए। इसी के साथ आपके 3 प्रॉम्प्ट हो चुके हैं ख़त्म। पहले प्रॉम्प्ट से तो आपको मिल गया प्लानर। दूसरे प्रॉम्प्ट में दे दिया मैंने कि कोई सब्जेक्ट में आप फंस रहे हो तो उसको कैसे करना है। तीसरे सब्जेक्ट में मैंने आपको टीचर रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी बता दी कि अगर आपको डाउट पूछना हो चैट जीपीटी से तो कैसे पूछ सकते हो। अब जानते हैं आगे के 2 प्रॉम्प्ट क्या है। खुद की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और आप ऑनेस्टी से कर रहे हो या बस अपने आप खुश करने के लिए कर रहे हो, ये बात अलग हो जाती है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ करते हो तो फिर भी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का डर रहता ही है, क्योंकि आपने आंसर्स भी खुद लिखे, हम चेक भी खुद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें लैक होती है। अगर आप खुद को खुश करने के लिए कर रहे हो, आज तो खुश कर लोगे, एग्जाम में जाके फंस जाओगे। हमें चाहिए कोई बीच का रास्ता। एनालिसिस दे, ऑनेस्टी के साथ एनालिसिस दे हमारी परफॉर्मेंस का। इसके लिए मैंने यूज़ करा था ये वाला प्रॉम्प्ट, और इसमें आप लाइन 2 देखोगे तो मैंने इसमें मेंशन भी कर रखा है, योर गोल इज़ नॉट टू मोटिवेट मी। मतलब आपको फेक मोटिवेशन नहीं मिलने वाली इस प्रॉम्प्ट से। Your goal is to accurately diagnose my preparation and maximize my chances of passing and scoring high marks। प्रोवाइड क्या करना है अब ये देखो। पहले आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने आ रहे हैं, मॉक टेस्ट के स्कोर्स कितने रहे हैं, जितने भी आपको दिया है, जैसे MTP 1 दिया उसका आगे स्कोर लिख दो, कितने में से कितने दिए, कितने आपने स्कोर करा है। 100 में से 40, 50 या 35, 30 जो भी करा आपने उसमें मेंशन कर देना है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है चैप्टर कंप्लीशन स्टेटस, कितना परसेंटेज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई आपने चैप्टर स्किप करा है, आपका रिवीजन का स्टेटस कितना है, कितनी रिवीजन हो गई, नहीं हुई है तो नो रिवीजन। डेली स्टडी आवर्स कितने लगा रहे हो, वीकली स्टडी आवर्स कितने जा रहे हैं, और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कितने करें वो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, करंट स्टडी रूटीन, एग्ज़ाम अटेम्प्ट, कौन से अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो और कितने दिन बच गए एग्ज़ाम में। इतनी डिटेल आपको उसको दे देते हो ना, ट्रस्ट में इतना ज़बरदस्त आंसर आपको मिलने वाला है ना, आप खुद नहीं सोच पाओगे। एक एक प्रॉम्प्ट में मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया। अब आपका एनालिसिस चालू करेगा। सबसे पहले सेक्शन में आपको वो बताएगा आपको प्रिपरेशन ऑडिट, आपका कवरेज लेवल, जो जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन 2 में बताएगा आपका रूट कॉज एनालिसिस, आपकी वीकनेसेस क्या है, बिगेस्ट बॉटलनेक क्या है, हिडन वीकनेसेस क्या है। सेक्शन 3 में बताएगा फेलियर रिस्क असेसमेंट, कि आप फेल हो रहे हो, क्या आपका स्टेटस रह रहा है। सेक्शन 4 बताएगा आपका टाइम वेस्टेज डिटेक्टर, आप कहाँ क्यों कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सेक्शन 5 आपका रहेगा स्कोर इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेक्शन 6 आ गया आपका प्रायोरिटी मैट्रिक्स, कि इतने दिन रह गए हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बाकी चीज़ को लास्ट में है। सेक्शन 7 आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा। सेक्शन 8 आपको देगा एक्शन प्लान, एनालिसिस उसने कर दिया, अब आपको एक्शन क्या लेने हैं। और फिर लास्ट सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। रूल्स मैंने इसमें भी दे दिए हैं, ब्रूटल ऑनेस्टी रहनी है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, कोई शुगर कोड वीकनेस नहीं, जो रहेगा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ रहेगा। अब तक मैंने 4 प्रॉम्प्ट्स कवर कर दिए हैं। अब बारी है इस वीडियो के आखिरी प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट नंबर 5 रहेगा आपका ICAI एग्जामिनर सिमुलेटर। जो भी आपने MTP अटैम्प्ट करे हैं या टेस्ट अटैम्प्ट करे हैं, उन सब की फ़ोटोज़ लेके आपको उसमें अपलोड कर देनी है, और क्वेश्चंस की भी, आंसर्स की भी। ICAI स्टाइल में ही आपको चेक करके उसका सोल्यूशन दे देगा। प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ मैं क्या है।
जो जो चीज़ें ये प्रॉम्प्ट गलती कर सकता है वो मैंने इसको एडवांस में मेंशन कर दिया, भाई ये गलती मत करिए। डू नॉट एक्ट एज अ टीचर फर्स्ट, एक्ट एज अ एग्जामिनर। तू यहाँ पे पढ़ाने नहीं बैठा, तेरे का काम है चेक करना। आई विल प्रोवाइड, मैं तेरे को दूंगा क्वेश्चंस, मार्क्स अलॉटेड, माई आंसर। मैंने मेंशन कर दिया कि आंसर चाहिए इस फ्रेमवर्क में। पहले फेस में मेरे को चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन एनालिसिस, प्रेजेंटेशन क्वालिटी कैसी है, स्ट्रक्चर मेरे ठीक से बने नहीं बने, क्लैरिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, रीडेबिलिटी है, ये सब आपको फेज़ 1 में वो बताएगा। फेज़ 2 में आपको बताएगा ICI मार्किंग स्कीम रिकॉन्स्ट्रक्शन, कि आपने एसेंशियल कीवर्ड्स मेंशन करे नहीं करे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है नहीं आपके आंसर्स में। फेज़ 3 में आपको देगा वो स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन। फेज़ 4 में रहेगा आपका एरर डिटेक्शन रिपोर्ट। फेज़ 5 रहेगा आपका एग्जामिनर इनसाइट्स। फेज़ 6 टॉपर कंपैरिजन। फेज़ 7 मॉडल आंसर। फेज़ 8 स्कोर इम्प्रूवमेंट एनालिसिस। फेज़ 9 फाइनल वर्डिक्ट। 9 फेज़ के अंदर आपकी तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाएगा ये प्रॉम्प्ट। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियोस अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना, या जैसी भी लगे मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो का टारगेट रख रहा हूँ मैं, अगर इस वीडियो पे मेरे 500 व्यूज़ 30 लाइक्स आ जाते हैं, 20 लाइक्स, तो मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ कर दूंगा और 5 प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा जो आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे आगे। 20 लाइक्स एंड 500 व्यूज़, ये कंप्लीट होते ही मैं पार्ट 2 इसका अपलोड कर दूंगा। और ये वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके बताना, जो प्रॉम्प्ट आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। आपके पास कोई प्रॉम्प्ट हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप, हो सकता है किसी और की हेल्प हो जाए। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियोस मैं इसमें डालता रहता हूँ। और जैसी भी मेरी CA फाउंडेशन की जर्नी चल रही है वो मैं इसमें मेंशन करता जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और थी, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे पहले फॉलो करो, फिर मुझे DM कर देना। मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना इस चैनल पे। हरे कृष्णा।